आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर के अनुसार 9वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु की त्रिज्या का सूत्र पढ़ने वाले हैं। परमाणु की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है जानते हो? ये होता है Rn होता है n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रम होता है। और ये कैसे आया है मैं इसी को बताने वाला हूँ। इसके अनुसार बोर के अनुसार 9वीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन के परमाणु की त्रिज्या का क्या निकालेंगे, सूत्र स्थापित करने वाले। इसमें क्या करना है हम लोग को, एक परमाणु बना लेना। क्या बनाना है? एक परमाणु है, देख लो ये क्या है, परमाणु है, याद रखना। इस परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं बता तो? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और इस नाभिक में कौन सा कण रहता है? प्रोटॉन रहता है ना। हम लोग क्या पढ़े, देखो E बराबर P बराबर Z पढ़े हैं। देखो यहाँ क्या होगा बताओ तो? Z होगा। यहाँ क्या होगा? Z होगा। एक देखो Z पर इसका जो होता है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर था। प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर था? इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर एक प्रोटॉन रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 से गुना कर दो तो हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश। अगर 2 है प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दो तो हो जाएगा 2 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर प्रोटॉन की संख्या Z है, Z को अगर E से हम गुना करते E की आवेश से तो वो हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश होगा। तो नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ZE लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ZE क्यों लिखे? ZE इसलिए लिखे हैं, Z क्या प्रोटॉन है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज होगा, आवेश होगा, ये एक आवेश होगा। यहाँ से r दूरी पर क्या है, ये है कक्षा की त्रिज्या। ये क्या है? कक्षा की त्रिज्या है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ बताओ तो? v वेग से गति करता है। और यहाँ जो m जो है ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और ये E इलेक्ट्रॉन, याद रखना। इसमें क्या होगा, अगर ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो ZE क्या है बताओ तो? ये प्रोटॉन है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है ना, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो यहाँ कौन सा बल काम करता है? यहाँ 2 बल काम करता है। यहाँ अगर नाभिक जो है, याद रखना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो कितने बल काम करता है? 2 बल काम करता है। एक बल काम करता है अभिकेंद्र बल। क्या कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्र बल। याद रखना, कौन बल काम करता है? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो होता है mv² बटे क्या होता है बता दो? r होता है। एक अभिकेंद्र बल काम करता है। एक कूलम्ब का नियम से, जो कूलम्ब का नियम होता है उसके अनुसार जो बल होता है, कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम से F बराबर जो होता है क्या होता है? K Q1 Q2 बटे क्या होता है? r²। एक ये बल काम करता है। और ये दोनों बल जो है आपस में क्या होते हैं बता दो? बराबर होते हैं। याद रखना, यहाँ दोनों बल की होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने 2 बल निकालूंगा, एक निकालूंगा अभिकेंद्र बल और एक निकालूंगा कूलम्ब के नियम से बल। और दोनों के बल को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग अभिकेंद्र बल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र और क्या लिखेंगे? बल। अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ? अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mv² बटे r। क्या लिखेंगे? mv² बटे r लिखेंगे। समीकरण इसको मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। याद रखना mv² बटे r। और देखो दूसरा क्या लिखेंगे? कूलम्ब के नियम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब के नियम से जो लिखेंगे, याद रखना, कूलम्ब के नियम से जो बल लिखेंगे F, याद रखना बल, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से जो बल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। क्या लिखेंगे? K का मान होता है कितना जानते हो? 1/4πε0 होता है ना। यहाँ K का मान रख देंगे। क्या रख देंगे? 1/4πε0। इसका मान रखें, इस K का मान रखें। और Q1 और Q2 कहाँ से आएगा? एक आवेशी होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा वो आवेश होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो? यहाँ लिखेंगे ZE, एक आवेशी हो गया। और एक आवेश कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन गति करता है E बटे क्या लिखेंगे बताओ तो? r² लिखेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बता दो? हाफ क्या लिखेंगे? 1/4πε0। और यहाँ क्या लिखूंगा बता दो? ZE² बटे r² लिखूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करो क्योंकि ये दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समीकरण 1 और ये जो है ना, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? बराबर कर देते बराबर। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब लिखेंगे क्या लिखेंगे बताओ? हाफ mv² बटे r। क्या लिखेंगे? हाफ नहीं बोलना, mv² बटे r लिखेंगे। और इसका क्या लिखेंगे बताओ? 1/4πε0
और क्या लिखेंगे जेड ई स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से भी स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका मान कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, भी स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा बताओ। तो भी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, आर ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ये एम कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखूंगा? भी स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या लिखूंगा बताओ, जेड ई स्क्वायर बटे क्या लिखूंगा आर स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, आर बटे क्या लिखूंगा एम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ। यहाँ तक समझ आया? अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, एक बार में सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस आर से हम लोग क्या करेंगे, इस आर को कटा देते हैं, कोई दिक्कत है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा था, अब मैं इसको लिखूंगा देखो भी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा। और यहाँ क्या लिखूंगा जेड स्क्वायर बटे क्या लिखूंगा एम आर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है, एम आर कोई दिक्कत है, एम आर लिख देता हूँ। अब देखो एक हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है, याद रखना किसके चारों, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन का एक क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है बता सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। और वो होता है एम भी आर बराबर क्या होता है, एम भी आर बराबर होता है NH बटे 2 पाई होता है। क्या होता है, NH बटे 2 पाई। अब यहाँ आप जो है ना, यहाँ आप देखो जहाँ m क्या है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m क्या है बताओ तो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जिसका मान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका मान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। किसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान होता है इतना, याद रखना। और देखो ये क्या है बताओ, m हो गया, v जो है ना ये क्या इलेक्ट्रॉन का वेग है, v क्या है, v इलेक्ट्रॉन का क्या है वेग है। याद रखना इसका भी एक मान होता है, न होता है इसका मान 2.18 गुना 10 की पावर 6 न होता है z बटे n मीटर पर सेकेंड, उसका भी एक वैल्यू होता है, याद रखना। अब देखो r क्या है, r जो है ना कक्षा की क्या है, कक्षा की त्रिज्या। r क्या है, कक्षा की त्रिज्या है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ जो है n क्या है, n जो है आपका कक्षा की संख्या, n क्या है, n क्या है बताओ, कक्षा की संख्या, n जो आपका कक्षा की संख्या है। और h क्या है बताओ तो, h जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, याद रखिए। h क्या है बताइए, h आपको अगर पूछता है तो h क्या बोलोगे, प्लैंक कांस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, प्लैंक कांस्टेंट। इसका एक मान होता है, इसका क्या होता है, एक मान होता है। क्या होता है, h बराबर 6.6262 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है बताओ, जूल सेकंड होता है। प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड। और इसका बीमा पूछा जाए प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, ml स्क्वायर t-1। ये किसका बीमा है, प्लैंक कांस्टेंट का बीमा हो गया। और ये क्या हो गया, h का मान हो गया, समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग v का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे, v का। तो v स्क्वायर v बराबर क्या होगा बता दो, NH बटे 2 पाई mr होगा। देखो कितना होगा mr, क्या होगा v बराबर NH बटे 2 पाई mr होगा कि नहीं होगा। अब देखो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा NH बटे क्या, सॉरी v स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और क्या होगा r स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब v स्क्वायर का मान जो है आप लोग यहाँ रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सिर्फ v स्क्वायर का मान कहाँ रखना है, इस v स्क्वायर का मान यहाँ आपको रख देना है। v स्क्वायर का मान देखो यहाँ, इस जिसको हमने घेर दिया है बादल में, यहाँ जो v स्क्वायर का क्या करना है, मान रख देना है। रख देते हैं v स्क्वायर का मान देखो। अब यहाँ सिर्फ v स्क्वायर का मान रखो। जैसे v स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे क्या रखेंगे मतलब n स्क्वायर रखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ, n स्क्वायर h स्क्वायर रखेंगे। और क्या रखेंगे बताओ, 4 पाई स्क्वायर रखेंगे, m स्क्वायर रखेंगे और क्या रखेंगे, r स्क्वायर रखेंगे। रखेंगे ना, क्या रखेंगे, m स्क्वायर और r स्क्वायर रखेंगे, m स्क्वायर लिखेंगे और r स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो बचल है, यहाँ क्या बचल है देखो, यहाँ v का मान रख दिए, यहाँ क्या किए, यहाँ v का मान रखे कि यहाँ v का मान रखे, एक ही बात है। यहाँ v का मान रख दिए, समझो देख लो, यहाँ मैंने क्या किया, v का मान रख दिया, v स्क्वायर का क्या रखा है, v स्क्वायर का मान
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे क्या लिखा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर। इस जगह वी स्क्वायर का मान रख दिया। इस जगह क्या कर दिए मैंने, इस जगह क्या किया वी स्क्वायर का मैंने मान रख दिया वी स्क्वायर का। जब वी स्क्वायर का मान रखा तो यहाँ बचा क्या, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा। और क्या बचा देखो तो जेड ई स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे बताओ, एम आर बचा है कि नहीं बचा। सिर्फ हमको यहाँ से आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आर का। आर का मान कैसे निकालेंगे देखो थोड़ा ध्यान से। आर का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो, सबको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे और क्या करेंगे आर स्क्वायर को सिर्फ उधर कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे बताओ, बटे लिखेंगे देखो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, आर स्क्वायर को उस पार करना, आर स्क्वायर को कहाँ ले जाना उस तरफ। तो देखो ये सब तो है नीचे ना, ये ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और क्या होगा एम आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम आर। और नीचे क्या होगा बताओ जेड स्क्वायर होगा और यहाँ बचेगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम होगा ना, होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम होगा ऊपर आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा आपका 1/r बचेगा और यहाँ क्या है नीचे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या करेंगे इधर लिख देंगे, आर स्क्वायर को इधर लिख देते हैं 1/r इंटू क्या लिख देंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, देखो आर स्क्वायर इधर लिख दिए। जब आर स्क्वायर को इधर लिखेंगे इसमें कटता क्या क्या है, जो कटता है कटा देते हैं। 4 कटेगा 4 से, पाई कटेगा एगो पाई बचेगा, एम कटेगा एगो एम बचेगा और क्या बचेगा और कुछ कटेगा ना। और आर से एगो आर स्क्वायर कटेगा आर बचेगा। मैं यहाँ सिर्फ ये आर बराबर लिख दूँ, इस आर बराबर जो बचा है देखो एन स्क्वायर बचा है ऊपर में, एच स्क्वायर बचा है और एप्सिलॉन नॉट बचा है, देख लो बचा है ना। और नीचे में जो बचा है लिखो पाई बचल है, एम बचल है, जेड बचल है और ई स्क्वायर बचल है ना। ये हो गया आपका आर का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको कहेगा बताओ कक्षा के त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे क्या होता है पाई एम जेड ई स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे सब कुछ का मान रख देंगे, क्या रख देंगे किसका मान रखेंगे देखो यहाँ मान रखेंगे एच का, क्या किसका मान रखेंगे एच का कॉमन और किसका रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का रखेंगे, पाई का रखेंगे, एम का रखेंगे और जेड ई का रखेंगे और किसका रखेंगे ई का रखेंगे, क्या रखेंगे ई का। जब इसका मान रखेंगे यहाँ तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक फॉर्मूला आएगा आर की जगह आर एन रख देते हैं हम लोग ताकि एनवी का अच्छा किया जाए। आर की जगह क्या रख देंगे आर एन, यहाँ आर एन बना देते हैं। जब इस जगह सब कुछ का मान रखेंगे इसका सोल्यूशन होगा कितना होगा देखो, इसका सोल्यूशन होगा एन स्क्वायर बटे जेड होगा, क्या होगा जेड होगा, क्या होगा एन स्क्वायर नहीं हम रखे मान एन स्क्वायर होगा और क्या बचेगा जेड बचेगा नीचे। अब यहाँ जब सॉल्व करोगे होगा 0.529 क्या होगा एंगस्ट्रम होगा, क्या होगा एंगस्ट्रम। अगर यहाँ से हमको जिस कक्षा का भी क्या कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए उसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और याद रखना ये जो त्रिज्या निकलता है बोर्ड के अनुसार और उसी परमाणु के लिए वैलिड है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन परमाणु का निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के अगर पूछेगा प्रथम कक्षा का त्रिज्या क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का त्रिज्या। अगर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का त्रिज्या निकालेंगे तो एन का मान कितना रखेंगे 1। लेकिन कौन परमाणु है बता तो हाइड्रोजन है, यहाँ एन का मान 1 रखेंगे और हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या कितना होता है 1। जेड परमाणु संख्या है या प्रोटॉन की संख्या, और क्या लिखेंगे 0.529 एंगस्ट्रम। इसका क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम। ये क्या निकलेगा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का त्रिज्या निकलेगा। अगर हम दूसरा कक्षा का त्रिज्या निकालना चाहते हैं R2 बराबर लिख देंगे तो क्या लिखेंगे एन 2 स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे क्योंकि कौन सा परमाणु बोले हैं हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए नीचे में लिखेंगे। और यह 0.529 लिखेंगे ना और यह एंगस्ट्रम लिख देंगे। अब ये 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा R2 का मान कितना होगा 2.1 एंगस्ट्रम होगा। इस तरह से हम लोग जो है ना तीसरा कक्षा चौथा कक्षा पांचवा कक्षा का त्रिज्या निकाल सकते हैं, सब कक्षा का त्रिज्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें क्या होगा। Z जो है याद रखना ये R क्या है कक्षा की त्रिज्या है। अगर लिखने बोलेगा लिखो ऊपर में तो V को इलेक्ट्रॉन का वेग कहते हैं,
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, r क्या कक्षा की त्रिज्या है, z e क्या है प्रोटॉन का आवेश है। तो यहाँ इस तरह से जो ना हम लोग क्या करते हैं कक्षा के त्रिज्या के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं और सबका मान रखने पर एक फाइनल फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला के अनुसार हम किसी भी कक्षा का त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन उसी के लिए वैलिड है जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए वैलिड है। एक इलेक्ट्रॉन वाले जैसे H के लिए वैलिड है, He प्लस के लिए वैलिड है, Li 2 प्लस के लिए etc इस आदि के लिए यही सब के लिए वैलिड होगा, अन्यथा ये वैलिड नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, प्रॉब्लम है नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।